नमस्कार दोस्तों। आज 3 दिसंबर है और आज एमपी में 2023 के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आने वाले हैं और अभी मुझे नहीं मालूम कि कौन जीता, बीजेपी या कांग्रेस। पर हाँ, बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, एक विपक्ष के रूप में। पर मैं आपसे बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी समय पहले जब राजस्थान में गरबा हो रहा था, तब एक टाइम्स नॉन ऑफ भारत में एक कार्यक्रम चला था कि गरबा का बहाना हिंदू बेटियां निशाना, बहरूपिया भाईजान गरबे में तुम्हारा क्या काम। इसी कार्यक्रम पर एनबीडीएस ने एक आदेश जारी किया था कि गरबा जैसे पावन पर्व को आप एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को तुरंत हटाया जाए। एनबीडीएस ने सख्त आदेश जारी किया था। मगर आप कहेंगे कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों। इस कार्यक्रम की एक एंकर का नाम था नविका कुमारी। इत्तेफाक से नविका कुमार उन तमाम एंकरों में शामिल है जिनका इंडी गठबंधन ने बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया है, ये कह सकते हैं। जिनके बारे में इंडी गठबंधन ने कहा था कि हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। एक पूरी लिस्ट जारी की गई थी जिनमें आज तक के सुधीर चौधरी, चित्र त्रिपाठी और बाकी और न्यूज़ के अदिति त्यागी, रूबिका, डीडी न्यूज़ के अशोक श्रीवास्तव, न्यूज़ टुडे की गौरव सावंत, शिव अरोर, इंडिया टीवी की प्राची परास, CNN न्यूज़ 18 के आनंद नरसिम्हा, न्यूज़ 18 इंडिया के अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नॉन ऑफ भारत की नविका कुमार और सुशांत सिन्हा। लेकिन कांग्रेस के नेता कमलनाथ, जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, वो ही कमलनाथ नविका कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं दोस्तों कि जो लिस्ट जारी की गई थी वो किस लिए जारी की गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये ताना दे रहे हैं कि चलो ये डोग भी खत्म हुआ। तो एक पत्रकार ने कांग्रेस के कुछ नेता से बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने खुद ही इन एंकरों का बाइकआउट किया था और आपके नेता कमलनाथ, जो अपने आप को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देखते हैं, वो 24-24 घंटे का इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं इन एंकरों को, क्या वजह है इसकी। तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं, खासकर जो बड़े बड़े नेता हैं, वे हमारे कंट्रोल में नहीं है। हकीकत ये है दोस्तों कि कांग्रेस ही कंट्रोल में नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कमज़ोर कर रही है और इसकी कुछ हरकतों की वजह है इनका सबूत। इसकी कुछ हरकतें हैं, इनका सबूत। पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन ने उनके नेताओं को नहीं उतारा। और जब कमलनाथ से अखिलेश के बारे में सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि भाई अखिलेश के बारे में सवाल मुझसे मत पूछो। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव भी नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि चिरकुट नेता हमारे बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बातचीत हो गई। कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे इंडी गठबंधन कमज़ोर पड़ जाए। और नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था कि कांग्रेस अभी चुनावों में बिजी है, इसलिए वह गठबंधन को वक्त नहीं दे पा रही है। और इसे न्यूज़ चैनल में काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बोला गया था। उन्होंने गलत खबर फैलाई कि कांग्रेस को गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा बोल रहे हैं कि हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है दोस्तों। और सवाल होना चाहिए कि जो फैसला इंडिया गठबंधन ने किया था उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। क्या कमलनाथ खुद को कांग्रेसी नहीं समझते? क्या कमलनाथ खुद को इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं समझते? दिक्कत क्या है दोस्तों, एक पत्रकार जो बहुत अच्छे हैं उन्होंने कहा है कि ये जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी है ना, ये लोग निहायती सामंती सोच के हैं, फ्यूडल सोच के हैं। इनको लगता है कि हमारा एक साम्राज्य है और हमें यह कोई नहीं सिखा सकता है कि हमें क्या करना है।
अब मैं आपको दिग्विजय सिंह की एक बात बताता हूँ। कुछ समय पहले कमलनाथ जी मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, मगर फिर अचानक दिग्विजय सिंह के कुछ बयान आते हैं जिसमें माहौल धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो कहते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अब मस्जिद जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी और संघ प्रमुख आजकल मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो मस्जिद जाने की कोशिश भी करते हैं। मोदी जी अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार की बात नहीं करते। लेकिन ये दिग्विजय सिंह जी और जो कमलनाथ जी हैं दोस्तों, ये सामंती सोच के हैं। इन्हें लगता है कि हम इतने बड़े नेता हैं कि हमें कोई कुछ सिखा नहीं सकता है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ दोस्तों, जब मध्य प्रदेश में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो दिग्विजय सिंह जी को क्या ज़रूरत है कि मस्जिद मंदिर की बात करने की। उन्होंने पीएफआई पर भी बोला। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब कर्नाटक की ही तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही, तो फिर दिग्विजय सिंह को ऐसे बयान देने की क्या ज़रूरत। क्यों आखिर दिग्विजय सिंह चुनाव को मुद्दों से हटाकर इन सांप्रदायिक चीज़ों पर लगा रहे हैं, पीएफआई जैसे संगठनों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे जयवर्धन से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह इस बात से खुश नहीं है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कहीं उनके दिमाग में ये बात है कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मगर कम अंतर से, ताकि उनकी पार्टी पर दबदबा बना रहे। और कहीं ना कहीं ये जंग अगली पीढ़ी को लेकर है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे जयवर्धन को उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। दोनों बाप अपने बेटे को लेकर जंग लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप चंबल और उनके आसपास के क्षेत्रों में जो टिकट वितरण का काम है वो देखिए, परंतु वहाँ से लगातार शिकायत आ रही थी कि दिग्विजय सिंह जी अपने पसंदीदा लोगों को ही वहाँ से टिकट दे रहे हैं और जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें नहीं दे रहे हैं। जिसमें उन्होंने ये शिकायत कमलनाथ जी से भी की थी कि दिग्विजय